अरे इतने हट्टे कट्टे हो, एक बैलगाड़ी को भरने में इतना समय व्यय कर रहे हो, जल्दी करो। भिक्षाम देहि। भिक्षा? भाई आप ये भिक्षा क्यों मांगते हैं? स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, खुद खेत जोत के अपने लिए अनाज क्यों नहीं पैदा करते? मैं भी तुम्हारी तरह किसान ही तो हूँ। मैं भी खेत जोतता हूँ और उसी की उपज को ग्रहण करता हूँ। अच्छा हमें समझाइए कैसे? मेरा अपना जीवन मेरा खेत है। उसे मैंने अपनी साधना और एकाग्रता से सींचा है और परम ज्ञान प्राप्त किया है। यही मेरी खेती की उपज है और मेरा धान्य रूपी फल मैं जन जन में बांट रहा हूं। इस फल को खाने से क्या प्राप्त होता है महात्मा? उसे खाने से मनुष्य अपने दुखों से मुक्त होगा, परम ज्ञान को प्राप्त होगा, निर्वाण को प्राप्त होगा। आपका नाम? साक्य मुनि बुद्ध। आप वही संबोधि प्राप्त महात्मा तो नहीं? आग लगी! अरे घर में आग लग गई! बच्चा घर में अकेला है! हमारा पुत्र गोपाल! 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 मेरे बच्चे को बचाओ! गोपाल! मेरे बच्चे! इस द्वार के अतिरिक्त और कोई मार्ग है? उधर कोने में एक खिड़की है। ये खिड़की, लेकिन इस खिड़की में से कोई बड़ा आदमी अंदर नहीं जा सकता। पर बालक तो यहाँ से बाहर आ सकता है। जाओ! जल्दी! जल्दी बचाओ मेरे बच्चे को! जल्दी! गोपाल! गोपाल! बाहर आजा बेटा। आजा बेटा आजा, आग लगी है। गोपाल, गोपाल, देखो तुम्हारे पिता मेले से कितने सारे खिलौने लाए हैं और ये मिट्टी की बैलगाड़ी तो बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें मिट्टी की बैलगाड़ी दूंगा। आओ। हाँ आजा। मेरा बच्चा! मेरा बच्चा! तुमने बुद्ध को अपशब्द कहे थे, पर उन्होंने तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रिय तुम्हारे पुत्र को तुम्हें लौटा दिया। अब क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। अब मुझे आज्ञा दें। आपने इस बच्चे को जीवन दान दिया है महात्मा। आपका ये उपकार मैं अपने प्राण देकर भी नहीं चुका पाऊंगा। आप साक्षात ईश्वर बनकर हमारे जीवन में आए। आपकी करुणा न होती तो आज। यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य है। महात्मा हमें समझाएंगे? सुदत्त, मैं वासना, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, लोभ से जलते घरों से लोगों को बाहर निकालता हूं। ये अग्नि जीवन को जला देती है। न जाने कितने लोग इस अग्नि की भेंट चढ़ चुके हैं। जैसे मैंने गोपाल को पुकारा, वैसे ही मैं सबको पुकारता हूं। उनके मन के द्वार इस अग्नि के ज्वर से बंद है, परंतु उनकी चेतना की एक छोटी खिड़की खुली है। गोपाल की तरह जो भी मेरी वाणी को सुन अपना पहला पग बढ़ाता है, उसे मैं इस अग्नि से सुरक्षित बाहर खींच लेता हूं, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाता हूं। और इसी तरह उनका पुनः जन्म होता है, जैसे कि मेरे गोपाल का हुआ। और कोई जिज्ञासा है? मेरी प्रार्थना है आपसे। मैं श्रावस्ती का वैश्य सुदत्त हूं। मेरी विनती है कि आप श्रावस्ती आएं और वहां अपने संघ की स्थापना कर वहां के जन जन को मुक्ति के मार्ग का ज्ञान दें। मैं अवश्य आऊंगा सुदत्त, परंतु मेरे साथ मेरे भिक्षु भी होंगे। बुद्ध, जब आप मगध में थे तो सुना
महाराज बिंबिसार ने वेणुवन आपको भेंट दिया था। कपिलवस्तु में आपके पिता महाराज शुद्धोदन ने निग्रोधवन में आपके संघ का आयोजन किया। एक ऐसा अवसर मुझे भी दे बुद्ध। मैं श्रावस्ती अवश्य आऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं। शुभ आत्माएं उजाले की ओर बढ़ रही हैं। हाँ गुरुदेव, हम अपने प्रिय बुद्ध के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करने आए। नंदो राहुल कहाँ हैं? सभी भिक्षु भिक्षाटन के लिए गए, बुद्ध भी गए। युवराज, युवराज! वाली तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आए? जब आप तीनों मुझे गठरी देकर गए तो मेरे मन में आया कि मैं देखूं कि इसमें क्या है, और मैंने देखा तो इसमें बहुमूल्य आभूषण थे। ये आभूषण हमने तुम्हें स्वेच्छा से दिए। हम भिक्षुक बनेंगे। ये सब हमारे लिए व्यर्थ है। वाली, तुमने नाई का कार्य करके कपिलवस्तु में हमारी इतने सालों तक सेवा की है, तो हमने सोचा कि जाने से पहले ये सारे आभूषण हम तुम्हें दे दें। ये आभूषण आपके आने वाले जीवन में आपकी सहायता करेंगे। वही तो मैंने भी सोचा। तुमने क्या सोचा? मैंने सोचा यदि कपिल वस्तु के युवराज रत्न और धन का त्याग कर बुद्ध की शरण में जा सकते हैं, तो मैं तो निधन हूं। मेरे पास तो त्यागने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि बुद्ध के चरण में मुझ जैसे निर्धन को स्थान मिल जाए तो उपाली, तुम भिक्षु कैसे बनोगे? तुम तो जाति से शूद्र हो। मेरे संग में ना जाति भेद है, ना ही वर्ण भेद। मैं सर्वप्रथम दीक्षा उपाली को दूंगा। उपाली, संन्यास के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, परंतु तुम्हारा त्याग सर्वोत्तम है। युवराज, धन, ऐश्वर्य, आभूषण सब कुछ त्याग कर आए, क्योंकि वो इनका सुख भोग चुके हैं, इसीलिए त्याग सके। एक नगर वधु महाराज ने पत्नी का दर्जा दिया। हमारे पुत्र जीवक को पिता और उनकी अपनी संतान ने ही। महाराज बिंबिसार ने अपना जीवन सचेत अवस्था में जिया। जो भी मनुष्य अपने जीवन को ध्यान पूर्वक जीता है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। आम्रपाली, नहीं था भय महाराज को, पर मेरे हृदय में अजात शत्रु के लिए जो घृणा भरी हुई है। घृणा से घृणा मिटाई नहीं जा सकती। घृणा प्रेम से मिटती है, और यही प्रकृति का अटल सिद्धांत है। तो मुझे मार्ग दिखाइए बुद्ध। जो समय बीत गया उसमें मत उलझे रहो, और ना ही आने वाले समय के स्वप्नों को देख। इसी क्षण में स्वयं को केंद्रित करो। जो असहनीय वेदना है तुम्हें, उससे मुक्ति मिलेगी। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि! अति शुभ समाचार है।
सुदत मन के बहुत पक्के हैं। जो उन्होंने ठान लिया वो अवश्य किया होगा। सुदत बड़े लजीले हैं, वे स्वयं कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं पूरी घटनाक्रम बताऊंगा। हम दोनों को श्रावस्ती का जैत वन विहार के लिए अति शुभ लगा, किंतु कौशल नरेश प्रसन्नजीत, जिन्होंने ये वन अपने पुत्र जैत को भेंट किया था, वो इसे बेचने के विरुद्ध थे। प्रसन्नजीत ने अपने मन में आपसे पुराना वैमनस्य पाल रखा है। जैसे ही सुदत ने प्रसन्नजीत को जैत वन बेचने का प्रस्ताव रखा, वे एकदम क्रोधित हो गए। होश में तो हो सुदत, पता भी है क्या मांग रहे हो? जेठवन महाराज, अपने गुरु बुद्ध के विहार के लिए मुझे ये स्थान उचित लगा। हम अपना जैत वन सिद्धार्थ को नहीं देंगे, बड़ा प्रतिशोध है हमारे मन में उसके लिए। अब क्षमा करें महाराज, अब वो सिद्धार्थ कहां रहे? साम्यक संबोधि प्राप्त बुद्ध बन गए, दुखी मानवता को शांति और प्रेम के पथ पर ले जा रहे हैं। भूखे नंगों को अपना अनुयायी बनाना कौन सा कठिन काम है? महाराज, स्वयं महाराज बिंबिसार उनके अनुयायी बने। ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ उर्विला कश्यप और उनके सारे अनुयायी बुद्ध के शरण में आए और भिक्षु बन गए। बुद्ध एक परम विभूति है। यदि ये निधि श्रावस्ती आएगी तो अनगिनत मनुष्यों का कल्याण होगा महाराज। तो चलो, मानवता के कल्याण हेतु मैं तुम्हें ये वन दे दूंगा, परंतु तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। जो आप कहें महाराज, मुझे स्वीकार है। जैतवन की जितनी भूमि को तुम स्वर्ण मुद्रा से ढाक सको, उतनी भूमि तुम्हारी हो। परंतु याद रहे, एक सुई की नोक भर धरती भी मुद्रा से ढक जानी चाहिए। मैं पूर्ण चेष्टा करूंगा महाराज। मैं अचंभित था, लेकिन सुदत की भक्ति में जो शक्ति है उसका अनुमान प्रसन्नजीत नहीं लगा पाए। सुदत अपनी प्रशंसा सुनने में बड़े संकोची हैं। इन्होंने अपने कोष की सारी मुद्राएं बैलगाड़ियों में लदवाकर जैत वन की धरती के हर कोने को पूरी तरह से ढांक दिया, और जब सब धन व्यय हो गया तो सुदत की जो बची संपत्ति थी उसे बेचकर और स्वर्ण मुद्राएं खरीदी और उससे हर एक कोने को ढांक दिया। हमें विश्वास था कि तुम हमारी कठिन शर्त पूरी नहीं कर सको। मुझ में इतना सामर्थ्य भी कहां था महाराज। ये तो बुद्ध की कृपा है कि मैं अपने दिए हुए वचन को पूर्ण कर सका। सिद्धार्थ से तुम इतने प्रभावित हुए सिद्धार्थ कि जीवन की पूंजी, अपनी सारी कमाई दांव पे लगा दी। सिद्धार्थ नहीं रहे वो, हम असंख्य सोए हुए मनुष्यों में केवल एक ही है जो जाग गया है, बुद्ध बन गया है। बुद्ध के जहां जहां चरण पड़ेंगे वो धरती पावन हो जाएगी, तीर्थ बन जाएगी। यदि आपने मुझसे मेरे प्राण भी मांग लिए होते तो वो भी मैं भेंट कर देता। फिर ये धन तो बहुत तुच्छ है महाराज। व्यक्ति के नाम के अनुसार उसके गुण, उसके आचरण बहुत कम मेल खाते हैं, परंतु जैसे तुम हो उतना ही शुभ तुम्हारा नाम भी है, अनाथ पिंडिका। अनाथ जो दीन है, जो क्षीण है, उनके लिए तुम्हारी पिंडिका सर्वदा खुली रहेगी। युग बीतेंगे परंतु तुम्हारे नाम का यश कभी नहीं मिटेगा। प्रेम से दिया हुआ रूखा सूखा भी रुचिकर हो जाता है।
तुमने तो अपना तन, मन, धन सब कुछ लुटा दिया। आभार तुम्हारी इस मैत्री का। आप जेतवन पधारेंगे ना बुद्ध? अवश्य, मैं जेतवन अवश्य पधारूंगा। अभी आप अपने आश्रम में जा विश्राम कीजिए, हमें भिक्षाटन के लिए जाना है। सुना था तुम परम ज्ञानी हो बुद्ध। जान के आश्चर्य हुआ कि कांटा तुम्हें भी चुभता है। अब तो गली गली ये बात ना उठेगी कि तुम तो कोई पहुंचे हुए महात्मा हो। ये कांटे हमने बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं। हर दिन अनाज भिक्षा में मांग कर ले जाते हैं। चलो चलो, दूसरे गांव का रास्ता लो। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मुझे अपने गांव में भिक्षाटन करने दें। ठीक है, भिक्षा चाहिए तो दे अपने रक्त की आहुति। सुमित, रास्ता बुहारा तो इस गांव से तेरा दाना पानी उठ जाएगा। आप गांव में प्रवेश कीजिए। इन मुट्ठी भर लोगों से कई अधिक लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। आप मुझे ना छूए। हाँ? नहीं तो मेरी छाया भी पड़ी, आप दूषित हो जाएंगे। क्यों दूषित हो जाऊंगा मैं? तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो, और एक मनुष्य का स्पर्श दूसरे मनुष्य को कैसे दूषित कर सकता है? केवल लालच, घृणा, मोह, तृष्णा, हम ही मनुष्य को दूषित करते हैं। और तुम जैसा मनुष्य जिसमें इतना प्यार भरा हो, वो केवल दूसरों को सुख ही दे सकता है, दुख नहीं। कैसे महात्मा हो तुम? तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं है। चोला पहने कोई सन्यासी नहीं होता। अरे पाखंडी हो तुम, पाखंडी। जो मानव से उसकी मानवता को छीनता है, पाखंडी वो होता है। यदि मुझे पाखंडी कहे आप सभी को संतोष मिलता है तो ये उचित है, परंतु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसे। इसे नीचा कहे, इसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाखंड है। यदि जानते नहीं हो तो मैं बता दूं, ये धर्मशास्त्र है। पाखंड कैसे हुआ? जिस मिट्टी से सारी मानवता का सृजन हुआ उसी से इसका भी हुआ। मानव और मानव में भेद कर आप सृजनकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि हम आकाश में कीचड़ उछालेंगे तो आकाश तो ऊंचा ही रहेगा, परंतु कीचड़ वापस हमारे ऊपर ही गिरेगा। आकाश ने तो भेद नहीं किया, वो हम सभी को एक पिता समान ढके हुए है। ये धरती धान उपजती है, इसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। ये हवा हम सभी के लिए समान बहती है। पानी हर प्यासे की तृष्णा को बुझाता है।
जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य में भेदभाव क्यों करते हैं? यदि ऐसा है तो इसे संघ में भिक्षु क्यों नहीं बनाते? बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। सुनीत, क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? मैं अछूत, आप जैसे महात्मा का भिक्षु मैं इस योग्य नहीं हूं। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देख व्यथित हो जाए, उससे उत्तम कोई दूसरा नहीं। मैं बुद्ध स्वागत करता हूं सुनीत का हमारे भिक्षु संघ में। मित्र, आज बड़ा ही आनंद आया, किंतु एक बात है जो बार बार खटक रही है। कौन सी बात? जिसके कारण ये सारा उपद्रव हुआ, वो तो साफ बच गया। मेरे विचार से सबसे पहले उसे मार देना चाहिए। किसकी बात कर रहे हो तुम? सिद्धार्थ की। मित्र, तुम्हें ये कष्ट कभी ना देता, किंतु जब जब मैंने उसे मारना चाहा, तब हर बार उसके भाग्य ने उसे मुझसे बचा लिया। वो मेरे ही कारण तो संन्यास की राह पे चल पड़ा है। कुमार देवदत्त, ये बात आपने हमारे सामने कह दी, परंतु ये बात बाहर मत कीजिएगा। बुद्ध की हत्या का षड्यंत्र भी किया तो समूचे मगध में हम सबको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हाँ महाराज, कुलगुरु सत्य कह रहे हैं। आपने महाराज बिम्बसार को कारागृह में डाल दिया, प्रजा फिर भी शांत है, परंतु कब तक? हमें यह नहीं भूलना चाहिए, महाराज बिम्बसार के विश्वसनीय अब भी हमारे चारों ओर। आपके अभिषेक के विरुद्ध जितनों ने खुलकर विरोध किया, उन्हें तो हमने कालकोठरी में डाल दिया, और जो बच गए वो केवल एक अफसर की ताक में होंगे। और यदि वो किसी समय संगठित हो गए तो ढूंढ ढूंढ के मारिए उन्हें महाराज, ढूंढ ढूंढ के। क्योंकि यदि कल आप युद्ध पे गए और वापस लौटने पर मगध के किले के द्वार आपके लिए ही बंद कर दिए गए और महाराज बिंबिसार स्वयं मगध के सिंहासन पर विराजमान हो गए तो क्यों ना इस रोग को जड़ से ही काट के फेंक दिया जाए। महाराज, महाराज, खुद तुम? महाराज, हमें आपकी आज्ञा चाहिए। आज रात्रि को आपके विश्वसनीय सैनिक कारागृह पर आक्रमण करके आपको छुड़ा लेंगे। बस हमें आपके संकेत की प्रतीक्षा है महाराज। कितने सैनिक हो तुम? 150 या 200 के लगभग महाराज। मैं तुम्हारा शासक ही नहीं, पिता भी हूं। मैं इतने सारे जीवन को व्यर्थ बलिदान नहीं दे सकता। 200 सैनिक अजात शत्रु की सेना से टक्कर नहीं ले सकेंगे। वो मेरी हत्या तो करेगा ही, किंतु वो तुम्हें भी चुन चुन के मारेगा। अजात शत्रु रक्त का अत्यधिक प्यासा है। वो तुम्हारे परिवार वालों को भी नहीं छोड़ेगा। परंतु युवराज अजात शत्रु आपका वध करना चाहते हैं महाराज।
अपने महाराज की आज्ञा का पालन करोगे? जी महाराज। अपने जीवन को यूं व्यर्थ बलिदान ना करो। मेरी आत्मा को अत्यंत शांति प्राप्त होगी यदि तुम मेरे प्यारे मगध की सेवा करोगे तो। अजात शत्रु सत्ता का लोभी अवश्य है, पर मगध की प्रजा की देखभाल करेगा। अब तुम अपने प्राण अधिक संकट में न डालो। जाओ यहां से। मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। ये तुम्हारे महाराज बिंबिसार का आदेश है। खुद तुम मुझे अपनी कटार दोगे? जी महाराज, आत्मरक्षा के लिए इतनी सी कटार उपयुक्त नहीं। आत्मरक्षा हेतु नहीं, इस कटार से मैं अजात शत्रु को पितृ हत्या के पाप से सदा सदा के लिए मुक्त कर दूंगा। मां, मैंने आदेश दिया था कि कोई भी महाराज को भोजन नहीं देगा, किंतु आपने कई बार मेरे आदेश की अवहेलना की और छुपते छुपाते महाराज को भोजन दिया। दूंगी, हर बार भोजन दूंगी उन्हें और हर बार अवहेलना करूंगी। क्या करोगे? हत्या करोगे तो कर दो। देखो मेरी आंखों में, तुम जब मेरी कोख में थे ना, मुझे तुम्हारे पिता का रक्त पीने की इच्छा हुई। उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा, तुरंत अपनी हथेली काट दी और मेरे रक्त पीने की इच्छा को पूरा किया। उसी पल हमारे ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि होने वाला शिशु अपने ही पिता का वध कर देगा। मुझे ये बात पता चली, मैंने तुम्हें गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारे पिता ही थे जिन्होंने मुझे रोक दिया। जब तुम्हारा जन्म हुआ ना, मैंने तुम्हें मारने की बहुत कोशिशें की, लेकिन ये जानते हुए कि तुम ही उनका वध करने वाले हो, उन्होंने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें पाला, तुम्हें पोसा, इतना बड़ा किया, और तुमने सिंहासन की वासना के लिए उन्हें अपने राज्य में ही बंदी बना लिया। निर्मम अत्याचार कर रहे हो उन पर। लोग तो अपने मृत्यु प्राप्त पिता को पितृ तर्पण करते हैं, लेकिन एक मेरी निर्लज संतान जिसने अपने ही पिता को जीते जी मार दिया। दूंगी, हर दिन उन्हें भोजन अवश्य दूंगी। जो कर सकते हो कर लो। मां, कदाचित तुम्हारे भाग्य में भी और जीना लिखा है, या फिर मेरा भाग्य अधिक बलशाली है कि उसमें तुम्हारी हत्या नहीं लिखी। कल रात्रि महाराज ने स्वयं को कटार मार आत्महत्या कर ली।